नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इसके लेखक हैं भारवी। विधा महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रधान रस वीर रस है। उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। प्रमुख पात्र इसके अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, बनीचर, सुयोधन, दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि हैं। भारव का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के मित्र सभा पंडित राज कवि हैं। 615 ईस्वी में विष्णुवर्धन के मित्र सभा पंडित राज कवि थे। समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभु भोगीराम अनुराध्या करोन मैत्री नरेंद्र विष्णुवर्धनी। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। भारव की माता का नाम सुशीला है और भारव के पिता का नाम नारायण स्वामी अर्थात श्रीधर है। पत्नी का नाम रसिकवती रसिका है। उपाधि इनका या उपनाम मातृपत्र भारवी है। महाकवि दंडी के प्रपितामह भारवी हैं। भारवी कुशिक अर्थात कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। भारव की वंश परंपरा हम लोग देख लेते हैं। नारायण स्वामी श्रीधर भारव के पिता, भारवी दंडी के प्रपितामह, मनोरथ दंडी के पिता और वीरदत्त गौरी दंडी के माता पिता। दंडी भारव के प्रपौत्र। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। भारव का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय भारव की अवस्था 20 वर्ष थी। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की संस्कार टीका लिखी थी विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारव धारा नगरी के निवासी थे। भारव के समय निर्धारण के प्रमुख स्रोत हम लोग जान लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, वामन और जयादित्य की काशिका वृत्ति, गुमरेड्डीपुर का पत्रलेख, कवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार, विष्णुवर्धन सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता। भारव का जन्म 560 ईस्वी के लगभग और भारव का रचना काल 615 ईस्वी के लगभग है। भारव का समय 600 ईस्वी के आसपास अर्थात 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य माना जाता है और कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इनका समय माना जाता है। हम लोग आगे आते हैं, इनके विषय में जानते हैं कि श्री N.C. चटर्जी ने इन्हें ट्रावणकोर का निवासी बताया है। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारव विष्णुवर्धन सिंह विष्णु, महेंद्र विक्रम एवं दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले एक दाक्षिणात्य कवि थे। महाकवि भारव का जन्म नासिक के समीपवर्ती बरार प्रांत के अचलपुर एलिजपुर नामक ग्राम में हुआ था। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? तो भारवी कालिदास से प्रभावित थे। और भारवी से कौन प्रभावित था? तो महाकवि माघ प्रभावित थे। तो भारवी जी जो थे वो कालिदास से प्रभावित थे और भारवी से माघ प्रभावित थे। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भरतमेठ की भांति भारव की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते च उज्जैन्याम काव्य का परीक्षका।
उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनाद मुस्मात कनकमय मया तपत्र लक्ष्मीम। तो यहाँ 15वें यह 5वें सर्ग का 39वां श्लोक है। कीर्तार्जुनीयम के इस श्लोक की उपमा के कारण ही इन्हें आर्द्रपत्र भारव की उपाधि मिली थी। अब हम लोग भारव की रचना के विषय में जानते हैं कि भारव की रचना या कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्य एकमात्र कृति है। 18 सर्ग हैं, 1040 श्लोक हैं, लेकिन कुछ विद्वान 1030 मानते हैं, अर्थात 1040 मानते हैं। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। नायक मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त नायक हैं। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। नायक की प्रतिकृति धीरोदात्त है। नायिका द्रौपदी हैं। अंगी रस या मुख्य रस या प्रधान रस कह सकते वीर रस है, और गौड़ या अंग रस श्रृंगार रस आदि है। रीति एवं गुण पांचाली रीति है और ओज गुण है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखते हैं। अलंकार 3 इनके शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्रालंकारों का प्रयोग भारव जी ने किया है अपने काव्य में। भारव की शैली पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। बृहत्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य किरातार्जुनीयम ही है। भारव का किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, माघ का शिशुपाल वधम जिसमें 20 सर्ग हैं, और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम जिसमें 22 सर्ग हैं। भारव के किरातार्जुनीयम का आरंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारव के काव्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लक्ष्मी पदांक। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद्य 46 हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, जिसमें 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें में न समय परिरक्षणम क्षमम ते में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। अंतिम 46वें श्लोक में विधि समय नियोगात दीप्त संहार जीमम, इसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। अर्थ गौरव के लिए भारव ही प्रसिद्ध हैं। भारवेर्थ गौरवम। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। श्री कृष्णमाचार्य ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया? तो 34 टीकाओं का उल्लेख किया। किसने? तो कि श्री कृष्णमाचार्य ने किरातार्जुनीयम की 34 टीकाओं का उल्लेख किया है। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक और सारवती टीका का नाम घंटापथ है, जो कि मल्लीनाथ के द्वारा रचित है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ होता है राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका। श्री चित्रभानु केवल प्रथम 3 सर्गों पर इन्होंने शब्दार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय। भारव के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर। शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया? तो दुर्विनीत ने किया। किरातार्जुनीयम के 15वां सर्ग प्रसिद्ध है, किस लिए? तो चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। कवि का एकाक्षर श्लोक केवल नकार का प्रयोग हुआ है, जिसमें ना नो नुनो नुनु नो नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नु ननु नेनो नाने ना नुन्न नुन्न नुत, यह केवल नकार का प्रयोग किया गया है एक अक्षरी श्लोक में। और अर्थ गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश, अर्थात गागर में सागर भर देना, मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना अर्थ गौरव का अर्थ होता है। नारिकेल फल सम्मितम वचः, मल्लीनाथ का यह कथन किसके लिए आया है? तो भारव के लिए आया है। मित्रों, इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग
दूसरी वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।